आज हम आपको एक ऐसा आइलैंड दिखाने जा रहे हैं जो ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों और बंदियों के लिए नर्क से भी बदतर था। कैदियों पर होने वाले जुल्म के मामले में ये जगह पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल के मुकाबले कई गुना खतरनाक थी। बंदियों को सताने के लिए यहाँ ब्रिटिश अधिकारी रोज नए तरीके खोजा करते थे और कैदियों की मौत होने पर उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी जाती थी। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। तो हम आपको पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे ले जाने के लिए जंगली घाट जेट्टी तक पहुंच चुके हैं। आमतौर पर रॉस आइलैंड के लिए बोट्स अबरडीन जेट्टी से मिलती हैं, जहां से ये छोटा सा आइलैंड 3 किलोमीटर दूर है और आप सिर्फ 15 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन फिलहाल अबरडीन जेट्टी में मेंटेनेंस चल रहा है। इस जेट्टी से बोट को वहां पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही दिनों के लिए की गई है। हो सकता है कि इस वीडियो के अपलोड होने तक अबरडीन जेट्टी खुल चुकी हो, जहां से आप इस तरह की बोट में रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे की राउंड ट्रिप लगभग 900 रुपये में कर सकते हैं। हालांकि इस जेट्टी से हमें लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इस रास्ते में हमें कई तरह के समुद्री जहाज देखने को मिलेंगे। जंगली घाट हार्बर का उद्घाटन 2015 में किया गया था और ये इतना बड़ा बंदरगाह है कि यहाँ 24 बड़े समुद्री जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर एक विशाल तैरता हुआ शिपयार्ड भी है, जिसके भीतर बड़े बड़े जहाज़ों की मरम्मत की जाती है। तो लीजिए, लगभग 40 मिनट के सफ़र के बाद हमें रॉस आइलैंड दिखाई देने लगा है। दिसंबर 2018 से इस आइलैंड का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो चुका है। पोर्ट ब्लेयर वाले अपने वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जापानी सेना ने अंग्रेजी हुकूमत को 1942 में अंडमान से खदेड़कर इस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंडमान पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया, लेकिन 1943 में जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर आए थे और उन्होंने 1943 में भारतीय धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था। अपनी उस यात्रा के दौरान नेताजी 2 दिन इस आइलैंड में भी रुके थे। तो ये है रॉस आइलैंड की जेट्टी। इसके आखिरी छोर से ये आइलैंड बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस द्वीप में प्रवेश करते ही जो पहला स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है एक जापानी बंकर। शायद इसे 1942 में बनाया गया होगा, लेकिन इतने सालों के बाद भी ये उतना ही मजबूत दिखाई देता है। और ये है रॉस आइलैंड का एक बड़ा सरप्राइज। यहाँ आपको जंगली हिरन पालतू पशुओं की तरह घूमते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि शुरुआत में अंग्रेज अपने साथ कुछ हिरन लेकर आए थे, लेकिन बाद में इस आइलैंड में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत कम हो गई और इनकी संख्या बढ़ती चली गई। अब ये खाने की तलाश में पूरे आइलैंड पर इधर उधर भटकते रहते हैं। इस सुंदर आइलैंड का इतिहास काले पन्नों से भरा पड़ा है। इसे जानने के लिए आपको एक छोटा सा गाइडेड टूर लेना होगा। इस कार्ट की एक सीट का किराया है सिर्फ 62 रुपये और ये आपको इस आइलैंड का एक चक्कर लगाकर वापस यहीं छोड़ती है। ये आइलैंड का पहला नेम था रॉस आइलैंड। ये रॉस आइलैंड का नाम रखा था एक ब्रिटिश का मेरीन सर्वेयर डेनियल रॉस का नाम से। और ये रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार का पहला राजधानी था ब्रिटिश टाइम का। और अभी ये आइलैंड का नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 2018 30 दिसंबर को रीनेम किया गया था नेम। गाड़ी का लेफ्ट साइड है जो रेड बिल्डिंग दिख रहा है, ये ग्रोसरी स्टोर था, जनरल स्टोर ब्रिटिश टाइम का।
और गाड़ी का राइट साइड है नंबर 1 पंप हाउस। ब्रिटिश लोग पीने का पानी के लिए यूज़ करता था इसको, अभी भी पीने का पानी के लिए यूज़ होता है। ये कुआं है, कुआं से पानी निकलता है, मीठा पानी निकलता है। और लेफ्ट साइड है टूटा हुआ पहला बिल्डिंग, यह ब्रिटिश टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था। और इसका बैक साइड एक स्विमिंग पूल। और दूसरा वाला बिल्डिंग पावर हाउस। और वो जो ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है ना, वो स्टीम बॉयलर था। सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता था उस समय। पोर्ट ब्लेयर की कुख्यात सेल्यूलर जेल बनने के पहले भारतीय बंदियों को वाइपर द्वीप और इस आइलैंड में रखा जाता था। 1858 में यहाँ पहली बार क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर लाया गया। ये अंग्रेजों के अत्याचारों की प्रयोगशाला थी। कैदियों से जंगल काटने और इमारतें बनाने का काम लिया जाता था। थक जाने पर उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे और मर जाने पर उनकी लाशें आइलैंड से बाहर फेंक दी जाती थी। लेफ्ट साइड व्हाइट बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम का बेकरी था ये वाला, जिसमें अभी लाइट एंड साउंड शो होता है इवनिंग 5:30 से लेकर 6:30 तक। ये है वो जगह जहां शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। इसके टिकट अंडमान टूरिज्म की साइट पर बुक किए जाते हैं। ये टेनिस कोर्ट हुआ करता था उस समय। और लेफ्ट साइड इसके ऊपर रेसिडेंस था, कर्नल एडिसंस का रेसिडेंस था। यहाँ पर पहले इंडियन मार्केट था। ब्रिटिश टाइम पे आइलैंड पर जो इंडियन स्टे करता था उसके लिए अलग से मार्केट था, और ब्रिटिश का मार्केट उस तरफ अलग से था। और ये छोटा सा जो स्टेप दिख रहा है ना, टूटा हुआ खंडर का तरह, यहाँ पर अंडमान निकोबार का पहला पोस्ट ऑफिस था, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस। ये आइलैंड कई विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक और अपनी चमक दमक के कारण रॉस आइलैंड को पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था, तो दूसरी ओर भारतीय बंदियों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं था। आइलैंड में पानी की कमी थी और गंदा पानी पीने से होने वाली मौतें आम बात थी। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले इस आइलैंड का एक एक पत्थर न जाने क्रूरता भरी कितनी कहानियों का गवाह है। कभी आलीशान दिखने वाली इमारतें आज खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। तो हम रॉस आइलैंड की टाइम मशीन से निकलकर अब नॉर्थ बे की ओर जा रहे हैं। नॉर्थ बे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मूंगे की चट्टानों से बना ये द्वीप अपनी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए प्रसिद्ध है। इस आइलैंड पर एक बहुत पुराना लाइट हाउस है। आप में से जिन्होंने 20 रुपए का पुराना करेंसी नोट देखा है, उन्हें याद होगा कि उसकी बैक साइड में नारियल के पेड़ों के साथ एक लाइट हाउस दिखाई देता था। वो दरअसल इसी आइलैंड का चित्र था। रॉस आइलैंड में रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए नॉर्थ बे पहुंचते ही अधिकतर लोग इन्हीं रेस्टोरेंट्स की ओर भागते हैं। यहाँ सोवीनियर की कुछ दुकानें भी हैं, जहाँ से आप अंडमान की कुछ यादें साथ लेकर जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के अलावा यहाँ का एक बड़ा अट्रैक्शन है सेमी सबमरीन्स, जिनमें बैठकर आप समुद्र के भीतर के जीव और रंग बिरंगे कोरल देख सकते हैं। सबमरीन और स्कूबा के लिए 2,500 रुपये लगते हैं। इसके अलावा आप यहाँ स्नॉर्कलिंग और कैनोइंग भी कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसका खर्च आएगा 1,000 रुपये। यदि आप अंडमान के किसी और आइलैंड में पहले ही ये एक्टिविटीज़ कर चुके हों, तो आप नॉर्थ पे जाना स्किप भी कर सकते हैं।
इस आइलैंड में रात को रुकना अलाउड नहीं है। ये सारे दुकानदार शाम 4:30 बजे तक पोर्ट ब्लेयर लौटने लगते हैं। तो अब हमारे भी लौटने का समय हो चुका है। अगली बार एक और यात्रा कथा के साथ मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।